सुनो, शादी से पहले मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? बस इस फाइल में यही लिखा है कि मैंने तुमसे या फिर तुम्हारे घर वालों से शादी के टाइम पे कोई भी दहेज नहीं लिया है। अगर आगे चल के हमारा कोई डिवोर्स भी होता है तो दहेज के चलते आगे मेरे ऊपर कोई केस फाइल नहीं करवा सकती। तो बस प्लीज़ तुम इसे साइन कर दो। ये क्या बोल रहे हो तुम? मतलब शादी से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करवाता है? दरअसल शीतल, मैंने ना ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिन लोगों ने लव मैरिज तो करी है लेकिन आगे चल के उनकी लव मैरिज भी नहीं चलती, उनको डिवोर्स करना पड़ता है। लड़की या फिर लड़की के घर वाले दहेज के खिलाफ फिर केस फाइल करवा देते हैं। तो बस इसलिए तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। धर्मेंद्र, एक बात बताओ, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने टाइम से हैं और हम एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। तो तुम्हें तो पता है हम दोनों के बीच में ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये नौबत ही नहीं आएगी कि मुझे डिवोर्स लेना पड़े। तो फिर तो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। देखो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। मैं ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे ना साइन नहीं करने वाली। मुझे एक बात बताओ, अगर हस्बैंड वाइफ का नॉर्मली डिवोर्स होता है तो वाइफ को एलिमनी मिलती है ना। हाँ, तो बस मेरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा, घर जमाई बन के। जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड के घर पे रहती है, ठीक वैसे ही। और हाँ, अगर आगे चल के हमारा कोई डिवोर्स भी होता है तो मैं तुम्हारे पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, उसमें से 50% प्रॉपर्टी एज ए एलिमनी लूंगा। धर्मेंद्र, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है? तुम शादी कर रहे हो या फिर बिजनेस? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलते हुए बिजनेस में अगर कोई तीसरा पार्टनर एंटर करता है तो लगे हुए कैपिटल में से अपना हिस्सा खरीदता है ना वो। तो वैसे ही मेरे तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि मेरे और मेरे पापा की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में से 50% शेयर तुम आज के रेट पे खरीद लो। मान लो अगर कल को हमारी लड़ाई होती है या फिर डिवोर्स होता है तो अपने 50% शेयर्स बेच के चली जाना। देखो धर्मेंद्र, तुम्हारी कोई भी बात ना मेरे दिमाग में नहीं घुस रही है। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास करे जा रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये शादी नहीं, कोई मजाक हो रहा है। यार शीतल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे पापा ने इतनी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं उनका बिजनेस चला रहा हूँ और मैं अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तुम ही सोचो, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे पापा की 50% प्रॉपर्टी कोई लड़की लेके चली जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। देखो धर्मेंद्र, ये हमारा हक है और यही तो कानून है। यही तो प्रॉब्लम है यार, कि जितने भी कानून बने हैं वो सब की सब लड़की के हक में ही बने हैं। हम लड़कों के हक में कुछ भी नहीं बना। अब तुम ही देखो ना, कभी कोई डिवोर्स होता है तो लड़के को उतने पैसे देने पड़ते हैं जितने पैसे लड़की डिमांड करती है। चाहे उस लड़के के पास पैसे हों या ना हो, चाहे वो अपना घर बेच के दे, लेकिन उसको देने ही पड़ते हैं यार, ऊपर से मेंटेनेंस अलग से। धर्मेंद्र, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? हाँ शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ धर्मेंद्र, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम चाहे तो मुझसे किसी भी कोरे कागज पे साइन करवा लो, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपना खर्चा खुद चलाना जानती हूँ। और मान लो कल को कुछ ऐसा होता भी है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुपचाप तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे उस काबिल बनाया है कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूं। तुमने ये बोल के मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया शीतल। और मैं भी क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के चक्कर में पड़ रहा था। मुझे माफ़ कर दो यार। आजकल ऐसी ऐसी न्यूज़ देख रहा हूँ ना, तो बस वही सब देख के पूरे दिन दिमाग में चलता रहता है ये सब। और बस इसलिए सोचा कि शादी से पहले एक बार मिलके तुमसे सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ। अच्छा है कि तुमने मुझसे बात कर ली, नहीं तो लड़का लड़की शादी से पहले ये सब बातें करते ही नहीं है। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी लड़की मिली।